हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग साइंस टॉक 017। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G83 कोड के बारे में, जो कि होता है पैक ड्रिलिंग के लिए। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा G81 का यूज़ कैसे करते हैं, तो G83 कोड अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें हम पैक ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यार, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं G81 साइकिल का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G83 की, जो कि होता है पैक ड्रिल साइकिल। तो जैसा कि जो G81 साइकिल था उसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ ये हमारे एक प्लेट है और इसमें मेरे को कुछ डेप्थ तक ड्रिल करना है। तो अब अगर हम G81 का यूज़ करेंगे तो ये ड्रिल कैसे करेगा, यहाँ से ड्रिल आएगा और यहाँ से एक ही बारे में एक मोशन में ड्रिल करेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो स्पॉट ड्रिल में सिर्फ एक ही मोशन में कंप्लीट करता है पूरे ड्रिल को। लेकिन जो पैक ड्रिल है उसमें क्या होता है, सपोज़ ये हमारी प्लेट है और यहाँ पे मेरे को ड्रिल करना है। सपोज़ यहाँ पे ये मेरे पास 20 mm की डेप्थ है। अब जब हम G83 का यूज़ करेंगे, सपोज़ मैंने यहाँ पे जो हमारे पैक्स हैं वो मैंने 2 रखे हुए हैं। अब पैक क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ड्रिल यहाँ तक आ रहा है, एक ही बार में कंप्लीट कर रहा है ड्रिलिंग प्रोसेस को। लेकिन यहाँ पे अगर 20 mm मान लो टोटल डेप्थ है, तो मैंने पहले ड्रिल को यहाँ शुरू करके पहले 10 mm तक जाएगा। सपोज़ यहाँ पे हाइट है 10 mm, तो पहले यहाँ से ड्रिल करता हो जाएगा 10 mm तक, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठेगा और दोबारा फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे यहाँ तक आया, हल्का सा ऊपर उठा और दोबारा से ड्रिल कंप्लीट कर दी। तो इस ड्रिल को इसने कंप्लीट किया 2 पैक्स में। तो ये जो हम लोग ड्रिल को डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, इसको हम बोलते हैं पैक्स। तो अगर 2 पैक मैंने दिए तो इसका मतलब अगर 20 mm की मेरी डेप्थ है तो पहले ये 10 mm तक जाएगा ड्रिल हमारा और यहाँ से हल्का सा ऊपर उठेगा और दोबारा से ड्रिल करते हुए पूरी जो डेप्थ है उसको कंप्लीट करेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें पैक ड्रिल की ज़रूरत है किस लिए, क्योंकि जब हम G81 का यूज़ भी तो कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे डीप होल ड्रिल्स होते हैं, ये साइकिल बेसिकली होता है डीप होल ड्रिल्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा डीप हमारे ड्रिल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं पैक ड्रिल साइकिल। अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ ये एक प्लेट है, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। सपोज इसकी थिकनेस है 200 mm और मेरे को एक काफ़ी डीप तक ड्रिल करना है। अब अगर इसको एक ही बार में ड्रिल करेंगे तो जितना ज़्यादा टाइम हमारा टूल कांटेक्ट में रहेगा हमारे पीस के साथ, उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी और जितना ज़्यादा डीप ये ड्रिल होगा हमारे टूल के टूटने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग हमेशा G83 विच इज़ पैक ड्रिल साइकिल उसका यूज़ करते हैं, ताकि हमारा टूल मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंगेज रह रहा है हमारे पीस के साथ वो ना हो। जैसे यहाँ से आया, अगर सपोज़ ये इसकी जो डेप्थ है, सपोज़ करो इसकी डेप्थ 100 है, 100 mm, तो मैंने इसको 20-20 के 5 पैक ड्रिल में बना दिया। तो यहाँ पे 20 20 20 20 20-20 के 5 पैक ड्रिल में बना दिया। तो पहले 20 mm जाएगा, ऊपर उठेगा, वापस नेक्स्ट 20 mm और उस तरीके से पूरी ड्रिल को कंप्लीट करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि G83 साइकिल को हम लोग एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सपोज़ एक प्लेट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका टॉप है और यहाँ पे सपोज़ मेरे को 2 ड्रिल्स करने हैं। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब सपोज इसकी जहाँ तक मेरे को ड्रिल करना है वो है 60 mm और इस कॉर्नर पे इसका वर्क ऑफसेट है 0,0 और इसके डायमेंशंस यहाँ से है 10 mm, उसके बाद है 20 और इस साइड को भी सपोज करिए 10 है। ठीक है, तो
अब पहली चीज़ जो हमें करनी है वो तो आपको पता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ड्रिल करना है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सपोज़ ए पॉइंट है, ये सपोज़ बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें चाहिए होंगे ड्रिल करने के लिए। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये हमारा 0 है, तो 0 से इस साइड को x, इस साइड को y, तो x में कितना मूव हुआ 10 mm, और यहाँ से y में कितना मूव हुआ 10 mm। तो a के कोऑर्डिनेट आए 10, 10। वैसे b के कोऑर्डिनेट आएंगे, अब x में कितना मूव हुआ 0 से 10 + 20 मतलब 30, और y में कितना मूव हुआ b 0 से 10। तो ये तो आगे ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो अब ड्रिल करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ड्रिल साइकिल काम कैसे करता है। अब सपोज़ यहाँ पे मेरा टूल पहले है टूल टरेट में, कुछ इस तरीके से हमारा टूल है, ठीक है। अब मेरे को इन 2 पॉइंट पे ड्रिल करने हैं। टूल यहाँ से आएगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, पहले इसको एक सेफ डिस्टेंस पे लेके आएंगे। तो सपोज़ करो यहाँ से मैं इसको लेके आया, ये हमारा डिस्टेंस है z = 100। सबसे पहले मैं अपनी ड्रिल को एक सेफ पोजीशन पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे ड्रिल पहुँच गया, उसके बाद इसको यहाँ पे एक सेफ्टी डिस्टेंस होता है। जब भी हम ड्रिल शुरू करते हैं, ये जो z = 0 होता है, अब कभी भी यहाँ से ड्रिल शुरू नहीं करेंगे। ये सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी के लिए हम लोग हमेशा इसके हल्का सा ऊपर 3 mm 2 mm इसके हल्का सा ऊपर से ड्रिल शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेफ्टी डिस्टेंस। तो सपोज़ यहाँ से 3 mm ऊपर पहले इसको यहाँ से लेके आएंगे 3 mm ऊपर, और यहाँ से ड्रिल करना शुरू करेंगे, यहाँ से ड्रिल करना शुरू करना जाएंगे और वापस इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। और वैसे यहाँ से फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, और यहाँ से फिर सेफ्टी डिस्टेंस पे जाएगा, वहाँ से फिर ड्रिल करता हुआ नीचे जाएगा, और फिर वापस वापस। चलिए अब यूज़ करते हैं G83 साइकिल का। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे G83 साथ में G98। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग G98 का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में G99 का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद हम एक वैल्यू लिखते हैं R3। तो यहाँ पे R का मतलब है रिट्रैक्शन। सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है 3 mm ऊपर। अब जब ये ड्रिल को कंप्लीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से शुरू करेगा ड्रिल करेगा, वापस इसी पोजीशन पे आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे G98 लगाते हैं तो क्या होगा, जो हमारे Z की पोजीशन थी वहाँ पे वापस जाएगा। एक ड्रिल यहाँ से पूरा गया और यहाँ पे वापस जाएगा इस पोजीशन पे, फिर अगली पोजीशन पे जाएगा और फिर ड्रिल करेगा। अगर हमने G98 का यूज़ किया, अगर हमने यहाँ पे G99 का यूज़ किया, तो ये जब वापस जाएगा तो ये Z पे वापस नहीं जाएगा, जो R पोजीशन हमारी होगी रिट्रैक्शन, वहाँ पे वापस जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे R3 यूज़ किया और साथ में G99 का यूज़ किया, तो अब ये ड्रिल यहाँ पे नहीं जाएगा, अब सिर्फ ये हमारा R पॉइंट है। अब ये हल्का सा ऊपर उठेगा और यहीं से नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा और वहीं से ड्रिल कर देगा। तो ये यूज़ हमारा G99 का। तो यहाँ पे मैंने चलो डिफ़ॉल्ट G98 का ही यूज़ किया ताकि वो सेफ डिस्टेंस पे जाए और फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाए। ओके, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट देंगे हमारे पॉइंट, पहले पॉइंट के। तो फर्स्ट पॉइंट है A, तो मैंने दे दिए कोऑर्डिनेट्स x 10 y 10। उसके बाद हम लिखेंगे Q। अब हमारे पास जो ड्रिल की डेप्थ है वो है 60। सपोज़ कीजिए कि मैंने इसको 2 पैक में बनाना है, तो 30 और 30 के 2 पैक में बनाऊंगा। तो यहाँ पे ड्रिल पहले 30 mm तक जाएगा, फिर हल्का से ऊपर उठ के दोबारा से 60 mm कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे Q मैंने दे दिया 30। अब Q 30 का मतलब जो पहला पैक होगा वो होगा 30 का, और उसके बाद जितने भी बाकी बचेंगे वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। तो Q 30। साथ में देंगे फीड, तो फीड सपोज मैंने दे दी 200 की। उसके बाद डेप्थ, कितनी डेप्थ तक हमने ड्रिल करना है, तो उसके साथ देंगे Z -60 हमारा डेप्थ है,
तो z-60। तो ये है हमारा बेसिकली पैक ड्रिलिंग साइकिल, जिसका यूज़ हम काफ़ी जगह पे करते हैं। मोस्टली जहाँ पे हमें डीप होल ड्रिलिंग करनी होती है वहाँ पे G83 का यूज़ ही किया जाता है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।